जय श्री राम। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं नवग्रह देवता जब रोहिणी नक्षत्र में बैठे हो तो कैसा फल देते हैं। जन्म कुंडली का सटीक फलादेश करना हो तो सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि ग्रह कौन सी राशि में बैठा है, साथ ही साथ ये देखना होता है कि ग्रह कौन से नक्षत्र में भी बैठा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो चंद्र ग्रह वृषभ राशि में बैठा हो तो हम कहते हैं कि चंद्र उच्च का हो गया, अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना होता है कि चंद्र कृतिका नक्षत्र में बैठा है या रोहिणी नक्षत्र में बैठा है या मृगशिरा नक्षत्र में बैठा है, उसका फलादेश अलग अलग हो जाता है। इसीलिए फलादेश करते समय नक्षत्रों का अध्ययन करना अति आवश्यक होता है। तो सबसे पहले अभी मैं आपको बताऊंगा रोहिणी नक्षत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी, उसके बाद बताऊंगा कि रोहिणी नक्षत्र के अंदर नवग्रह कैसा फल देते हैं, और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि जो भी व्यक्ति रोहिणी नक्षत्र में पैदा होता है उन्हें कौन से कार्य क्षेत्र में जाने से निश्चित तौर पे बहुत लाभ होता है। तो आइए गहराई से जानने का प्रयास करते हैं रोहिणी नक्षत्र के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी व्यक्ति रोहिणी नक्षत्र में पैदा होता है तो समझ जाना चाहिए कि वो व्यक्ति चंद्र की विंशोत्तरी महादशा में पैदा हुआ है, और चंद्र की जो विंशोत्तरी महादशा होती है वो 10 वर्ष की होती है। दूसरे नंबर पे रोहिणी नक्षत्र के भगवान है प्रजापति अर्थात ब्रह्मा जी। तो जो भी व्यक्ति रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए हो ऐसे व्यक्ति सुबह के समय जब पूजा पाठ करते हैं तो ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, अगर ये मंत्र का सिर्फ 11 बार भी जाप कर ले तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। रोहिणी नक्षत्र का जो अधिपत्य है, यानी कि हमारे शरीर के ऊपर जो अधिपत्य है, ये 3 चीजों पे है, चेहरा, जीभ और गर्दन। हमारे शरीर के इन 3 हिस्सों के ऊपर रोहिणी नक्षत्र का अधिपत्य होता है। रोहिणी नक्षत्र की जो आकृति है वो भूसे वाली गाड़ी अर्थात रथ। कुछ किताबों में यह भी कहा है कि बैलगाड़ी के अंदर बहुत सारा सामान भरा है, ऐसी भी कोई आकृति दिखाई गई है, लेकिन ज्यादातर किताबों में भूसे वाली गाड़ी ही बताई गई है। रोहिणी नक्षत्र के चारों चरण वृषभ राशि में आते हैं और वृषभ राशि का स्वामी ग्रह है शुक्र। रोहिणी नक्षत्र की जो योनि है ये सर्प योनि है, गण उसका मनुष्य है, युजा पूर्व है, नाड़ी अंत्य है। अभी मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि जो लोग रोहिणी नक्षत्र में पैदा होते हैं उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, उनमें कौन सी खूबियां होती है। तो चलिए जानते हैं। रोहिणी नक्षत्र में जो भी व्यक्ति पैदा होता है ऐसे व्यक्ति दिखने में बहुत ही सुंदर, आकर्षक व्यक्तित्व रखने वाले, तेजस्वी, प्रभावशाली और प्रतिभाशाली लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को सजना संवरना, घूमना फिरना, खाना पीना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे परफ्यूम का इस्तेमाल करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। जो भी व्यक्ति रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुआ हो ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत ही अच्छे होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही इमोशनल, सेंसिटिव, भावनात्मक, संवेदनशील होते हैं। क्यों? क्योंकि जो रोहिणी नक्षत्र है उसका स्वामी ग्रह चंद्र देवता है। ऐसे व्यक्ति अपने रिश्तों के प्रति पूरे ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं। अपने रिश्तों को दिल से निभाने वाले लोग होते हैं। कभी भी किसी के साथ छल कपट, धोखा, विश्वासघात गलती से भी नहीं करते। ऐसे व्यक्ति सत्य प्रिय होते हैं, धैर्यवान होते हैं, परोपकारी होते हैं, स्वभाव से दयालु, उदार, सेवाभावी भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति उतने ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति मीठी वाणी बोलने वाले होते हैं और इनके स्त्री मित्र बहुत ज्यादा होते हैं, और अगर स्त्री हो तो पुरुष मित्र बहुत ज्यादा होते हैं। रोहिणी नक्षत्र की जो आकृति है वो भूसे वाली गाड़ी है। इससे यह जाहिर होता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू स्वभाव के होते हैं। एक बार जो काम हाथ में ले लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं।
ऐसे व्यक्ति अपने काम के प्रति, अपने जिम्मेदारियों के प्रति बहुत ही ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने घर, अपने खेत, अपने फार्म हाउस के अंदर अगर जो जामुन का झाड़ लगाए तो उन्हें बड़ा लाभ होता है, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र का जो वृक्ष बताया गया है वो है जामुन का झाड़। रोहिणी नक्षत्र का जो गण है वो है मनुष्य गण है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही संवेदनशील होते हैं, इमोशनल होते हैं, भावनात्मक और संवेदनशील होते हैं। अपने रिश्तों को पूरी ईमानदारी, वफादारी से निभाने वाले लोग होते हैं। अपने मित्रगण, प्रेमीजन, कुटुंबियों को हमेशा सुख दुख में उनकी मदद करने वाले लोग होते हैं और आर्थिक सहायता भी करते हैं। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी गई है कि ये लोग दिल के बहुत ही सच्चे और अच्छे लोग होते हैं। अभी हम लोग जानेंगे सेकेंड स्टेप में कि रोहिणी नक्षत्र के अंदर जब नवग्रह बैठे हो तो कैसा फल देते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सूर्य के ऊपर। अगर सूर्य ग्रह रोहिणी नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही उत्साही, जोशीले और स्फूर्तिले होते हैं। ऐसे व्यक्ति बोलने में बहुत ही माहिर होते हैं। ऐसे व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होते हैं। ऐसे व्यक्ति का प्रतिष्ठित लोग, धनवान लोगों के साथ, पदाधिकारी लोगों के साथ इनके रिश्ते बड़े अच्छे होते हैं। और अगर ये व्यक्ति चाहे तो राजनीति के अंदर अच्छा दबदबा बना सकते हैं। ऐसे व्यक्ति सत्य प्रिय होते हैं और बहुत ही मेहनतू होते हैं। अभी आते हैं चंद्र के ऊपर। अगर चंद्र ग्रह रोहिणी नक्षत्र में बैठा हो तो सर्वोत्तम फल देता है। ऐसे व्यक्ति दिखने में बहुत ही सुंदर, आकर्षक, तेजस्वी, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से दयालु, उदार, सेवाभावी होते हैं। ऐसे व्यक्ति इमोशनल, सेंसिटिव, भावनात्मक, संवेदनशील लोग होते हैं और ऐसे व्यक्ति दिल से फैसला लेने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को घूमना फिरना, सजना संवरना, देश प्रदेश की यात्रा करना, परफ्यूम का इस्तेमाल करना, ये सब इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। और उनमें खास क्वालिटी ये भी देखा गया है कि जिसका भी चंद्र रोहिणी नक्षत्र में हो उसका इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। उन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं के बारे में पहले से कुछ भास हो जाता है और वो भी ज्यादातर सच होते देखा गया है। अभी आते हैं मंगल के ऊपर। अगर मंगल ग्रह रोहिणी नक्षत्र में बैठा हो तो अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं, दिखने में सुंदर होते हैं, इनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी होते हैं, उतने ही नीडर, लीडर, आगेवान होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को सुरक्षा क्षेत्र में जाने से बड़ा लाभ होता है, जैसे कि पुलिस खाता, आर्मी, नेवी, मिलिट्री जैसे कार्य क्षेत्र में जाने से बड़ा लाभ होता है। और ये लोग किसी की सुरक्षा के लिए जान की बाजी भी लगा सकते हैं, अपने देश के लिए मौत को भी गले लगा सकते हैं, ऐसा भी देखा गया है। ऐसे व्यक्तियों के पास रणनीति, कूटनीति का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। अभी आते हैं बुध के ऊपर। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह रोहिणी नक्षत्र में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे सेल्समैन होते हैं। अपनी मीठी वाणी से व्यापार को ऊंचाइयां प्रदान करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को विद्या प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को मैंने ये भी देखा है कि ज्ञानवर्धक वीडियो देखना, देश विदेश के बारे में जानकारी हासिल करना, ये सब इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से मनमौजी, हंसमुखे, जिंदा दिल, खुश मिजाजी लोग होते हैं। जहां भी जाते हैं लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं। ऐसे व्यक्ति सौंदर्य प्रेमी होते हैं और कुदरती सौंदर्य को भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जंगलों में जाना, पशु पक्षियों को देखना, ये सब इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। इनमें और एक खास बात देखी है कि ये लोग एक अच्छे कलाकार होते हैं। अगर इन्हें बचपन से ही कोई कला सिखाई जाए तो बड़े होकर एक अच्छे कलाकार बनते हैं और कला के माध्यम से मान सम्मान भी प्राप्त करते हैं। अभी हम लोग आएंगे गुरु के बारे में। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर गुरु रोहिणी नक्षत्र में बैठा हो तो सर्वोत्तम फल देता है। क्यों? क्योंकि गुरु का जो रोहिणी नक्षत्र का स्वामी है चंद्र, उसके साथ परम मित्रता का संबंध है और चंद्र गुरु की युति गज केसरी योग बनाती है। तो गुरु ग्रह अगर रोहिणी नक्षत्र में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी,
धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं। उन्हें वेद, शास्त्र, पुराणों का ज्ञान प्राप्त करना अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को बचपन से ही धर्म का आचरण करना, ज्ञान प्राप्त करना, आध्यात्मिक चीजों में रुचि लेना, ये सब उन्हें बचपन से ही सिखाया जाता है या फिर वो खुद रुचि लेते हैं। ऐसे व्यक्ति 32 वर्ष के बाद सर्व प्रकार के भौतिक सुख, सांसारिक सुखों की प्राप्ति करके समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं। ये लोग एक अच्छे प्रवचनकार, कथाकार बन सकते हैं और अपने ज्ञान के माध्यम से कई लोगों का दुख दूर कर सकते हैं। और ये व्यक्तियों में और एक खास बात देखी है कि ये लोग एक अच्छे शिक्षक बन के अपना ज्ञान लोगों को बहुत अच्छी तरह दे सकते हैं। इनकी पढ़ाने का पद्धति बहुत अच्छा होता है। अभी आते हैं शुक्र। अगर शुक्र ग्रह रोहिणी नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे अच्छा फल देता है। क्यों? क्योंकि रोहिणी नक्षत्र वृषभ राशि में आता है, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, तो शुक्र निश्चित तौर पे अच्छा फल देगा। और शुक्र चंद्र का भी अच्छा फल होता है, लेकिन उसमें कुछ कमियां भी होती है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर शुक्र ग्रह रोहिणी नक्षत्र में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बार बार विजातीय लोगों से आकर्षित हो जाते हैं, यानी स्त्री हो तो पुरुष के प्रेम में पड़ जाती है, पुरुष हो तो स्त्री के प्रेम में पड़ जाते हैं, लेकिन उन्हें प्यार में सफलता नहीं मिलती। ऐसे व्यक्तियों को एक खास बात देखी है कि ये लोग बहुत इमोशनल होने की वजह से जल्दी लोगों पे भरोसा कर बैठते हैं, और भी जब भरोसा टूट जाता है तो बहुत जल्दी हताश, उदास, निराश हो जाते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को बुरी आदतें भी आसानी से लग जाती है, ये भी देखा है। खास करके पुरुषों को, ऐसे व्यक्तियों को बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, दारू जैसी बुरी आदतें आसानी से लग जाती है। ऐसे व्यक्ति मेहनत कम करते हैं लेकिन बुद्धि के द्वारा और वाणी के द्वारा धन अर्जित करते हैं। ऐसे व्यक्ति दिखने में बड़े सुंदर होते हैं, अपने अच्छे कामों के वजह से, अपनी कला के माध्यम से, अपनी एक स्टाइल के वजह से वो लोकप्रिय हो जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति के बहुत ज्यादा मित्र होते हैं, लेकिन इनका जो चंचल स्वभाव होता है उसके वजह से उन्हें बहुत तकलीफें होती है। तो ऐसे लोगों को मैं सलाह दूंगा कि विजातीय लोगों से ज्यादा आकर्षित न हो और कोई भी बुरी आदत जल्दी अपने पे न लगने दे। अभी आते हैं शनि देवता। शनि ग्रह अगर रोहिणी नक्षत्र में बैठा हो तो मिश्र फल देता है। क्यों? क्योंकि वृषभ राशि का स्वामी है शुक्र। शुक्र और शनि एक दूसरे के परम मित्र है, लेकिन जो दशानाथ है वो चंद्र है, तो चंद्र और शनि का शत्रुता का संबंध है, इसलिए मिश्र फल मिलता है। अगर शनि ग्रह रोहिणी नक्षत्र में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति भोले स्वभाव के होते हैं और कोमल स्वभाव के होते हैं, लेकिन उनमें खराबी होती है कि कच्चे कान के होते हैं, जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं। वो खुद अपनी बुद्धि से जो सोचना चाहिए वो नहीं सोच पाते, लोगों की बातों में आके घाई घाई में कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी निर्णय ले लेते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे व्यक्ति बड़े मेहनतू होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने बलबूते पर, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर शून्य में से सर्जन करने वाले, जीरो में से हीरो बनने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने कुटुंब के लिए सब कुछ निछावर कर देते हैं और पूरी जिंदगी मेहनत करके अपने पूरे कुटुंब का भरण पोषण करते हैं, उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं। और इनमें और एक खास बात देखी गई है कि अपने काम के प्रति भी बहुत ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं और सच्चे लोग होते हैं। आप इनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा भी कर सकते हो। अभी आता है राहु। अगर राहु रोहिणी नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति बड़े चालाक, चतुर, होशियार होते हैं। इनके पास राजनीति, रणनीति, कूटनीति का बहुत अच्छा ज्ञान होता है, इसीलिए ये लोग चाहे तो एक अच्छे राजनीतिज्ञ, एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति सफलता प्राप्त करने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए कोई भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि शाम, दाम, दंड, भेद, ऐसी कोई भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए किसी के भी साथ रिश्तों में छल, कपट, धोखा, विश्वासघात भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, राहु अगर रोहिणी नक्षत्र में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट के धंधे से लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों को मिलावट के धंधे से लाभ होता है। ऐसे व्यक्तियों को इलेक्ट्रॉनिक चीजों से लाभ होता है। अभी हम आते हैं आखिरी नंबर पे आते हैं केतु। अगर कुंडली के अंदर केतु रोहिणी नक्षत्र में बैठा हो तो निश्चित तौर पे अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही
श्रद्धालु होते हैं, ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाले, धर्म के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ करना, होम हवन करना, यात्रा तीर्थ यात्रा करना, ये सब बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति जितनी ज्यादा यात्रा करते हैं उतना ज्यादा उनका आर्थिक उन्नति होती है, धनवान यशवान बनते हैं, ये भी देखा गया है। ऐसे व्यक्ति में और एक खास बात देखी है कि जो भी काम हाथ में लेते हैं जब तक उसे पूरा न करें तब तक चैन से नहीं बैठते हैं। वो अपने कार्य क्षेत्र के अंदर निपुण बन जाते हैं, अपने कार्य क्षेत्र की वजह से समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। और इनमें खास बात देखी गई है कि ये लोग एक अच्छे रिसर्चर होते हैं, यानी कोई भी चीज में रिसर्च करते हैं और कुछ नई चीजें ढूंढ के निकालते हैं, और उनकी उसी खूबी के वजह से वो दूसरों से अलग पड़ जाते हैं और अपने कार्य क्षेत्र के अंदर मान सम्मान प्राप्त करते हैं। अभी हम आखिरी स्टेप पे आएंगे। जो भी व्यक्ति रोहिणी नक्षत्र में पैदा होता है उन्हें कौन से कार्य क्षेत्र में लाभ होता है, तो सुनिए। वो लोग दूध की डेयरी डालें तो अच्छा लाभ होता है, कैटरस का धंधा करें, होटल का धंधा करें, लॉजिंग का धंधा करें, कोल्ड ड्रिंक का धंधा करें, आइसक्रीम का दुकान खोलें, पेट्रोल पंप, पशुपालन, मत्स्य उद्योग, मोती का बिजनेस, शंख, ये सब काम कर सकते हैं, खेतीबाड़ी, उसके बाद शुगर फैक्ट्री, फ्रूट जूस, उसके बाद कोई भी प्रकार की ऐसी कोई भी चीज के जिसके अंदर वो परफ्यूम बना सकते हैं, कॉस्मेटिक आइटम, ये सब चीजों में उनको फायदा होता है। एक अच्छे पेंटर बन सकते हैं, एक अच्छे कलाकार बन सकते हैं, और उन्हें मेडिकल की दुकान से भी लाभ होता है। जिसकी भी कुंडली में रोहिणी नक्षत्र हो, ऐसे व्यक्ति अपनी मीठी वाणी से व्यापार के अंदर बहुत जल्दी ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी गई है कि ये व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को देखते ही उस व्यक्ति के कमजोरियों को, अच्छाइयों को, बुराइयों को झट से समझ जाता है। कौन से व्यक्ति के साथ किस तरह से बात करनी है, कौन से व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है, ये इनको अंदर से ही पता चल जाता है। और इनमें और एक खास बात देखिए कि इनका चेहरा हमेशा हंसता रहता है, स्माइली फेस होता है, इसलिए ये लोगों के साथ रिश्ता आसानी से बना लेते हैं, लोगों की मन की बात को आसानी से जान लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरी भी वृषभ राशि है, मेरा भी रोहिणी नक्षत्र है, और रोहिणी नक्षत्र ये बहुत अच्छा नक्षत्र है। मैंने किताब में पढ़ा था कि जो रोहिणी नक्षत्र है उसमें जो 7 ऋषियों की पत्नी है वो एक साथ पानी भरने जाती है और वहां पे उन्हें बंदी बना दिया जाता है, तो वहां से रोहिणी नक्षत्र बनता है। तो मैंने ये भी देखा है कि जो भी व्यक्ति रोहिणी नक्षत्र में पैदा होता है उनमें 7 व्यक्तियों की कला एक साथ होती है, 7 व्यक्तियों के गुण एक साथ होते हैं। और अगर उसमें भी उसकी कुंडली में चंद्र उच्च का हो जाए तो वो व्यक्ति बहुत ही धनवान, यशवान, कीर्तिवान होता है, समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और अपने अच्छे कार्यों से जीवन को सार्थक बनाता है, ये भी देखा गया है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको रोहिणी नक्षत्र के बारे में काफी गहन जानकारी दी है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।